हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल अंकित इंस्टीट्यूट। पहले तो आपसे सभी से मैं क्षमा मांगता हूं क्योंकि करीब 5-6 दिन हो गया मैं वीडियो नहीं बना पाया, बट अब रेगुलर वीडियो बनेगी। और मैंने आपको एक वीडियो बना के कंडीशंस बताई थी कि क्या क्या प्रॉब्लम थी, इस वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाया। ठीक है, फिलहाल मैंने जो 2-3 वीडियो बनाई है उसको मैं आशा करता हूँ आपने बहुत अच्छे से पढ़ाई किया होगा। आज मैं थोड़ा ज्यादा आपको दिख रहा हूँ उत्साहित, उमंग, क्योंकि रीजन ये है ना, बहुत हैप्पी दिख रहा हूँ क्योंकि मैं आज अपना जो टी शर्ट है ना, अपना जो लोगो मैंने पहन रखा है, मुझे मतलब इतना उत्साह फील हो रहा है, इतना जोश फील हो रहा है कि मतलब कितना पढ़ा दूं। लेकिन मैं बहुत बड़ी वीडियो नहीं बना सकता इस पे क्योंकि एक एक 2-2 घंटे की बनाऊंगा, टाइम आएगा तो फिर मैं उसको भी क्विज के तौर पे फिर बनाऊंगा। फिलहाल जो मैंने पहली टॉपिक पढ़ाई थी वो पढ़ाई थी हिस्ट्री ऑफ अकाउंटिंग, यह मैंने पढ़ाई थी। फिर उसके बाद मैंने बताया था डीके गोयल की बुक और टीएस ग्रेवाल में डिफरेंस बताया था। फिर मैंने बताया था अकाउंटेंसी, अकाउंटिंग और बुक कीपिंग में डिफरेंस बताया था। आज फिर मैं एक नए टॉपिक के साथ आया हूं जिसका नाम है फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स और एट्रीब्यूट्स और कॉन्सेप्ट्स ऑफ अकाउंटिंग। आप इसको फीचर्स कहिए, आप इसे कैरेक्टरिस्टिक्स बोलिए, आप इसे एट्रीब्यूट्स बोलिए, आप इसे कॉन्सेप्ट्स बोलिए। कभी कभी बच्चे कहते हैं सर आपने कॉन्सेप्ट बता दिए, क्या होता है एट्रीब्यूट्स, क्या होता है कैरेक्टरिस्टिक्स, क्या होता है फीचर्स, क्या होता है। कभी कभी क्वेश्चन में लिखा है सर एट्रीब्यूट्स बताइए, गिव 2 एट्रीब्यूट्स, गिव 3 एट्रीब्यूट्स। ठीक है, ऑफ अकाउंटिंग फीचर्स बताना। फीचर्स का मतलब क्या होता है, पहले आप समझिए फीचर्स का मतलब क्या होता है। फीचर्स है क्या, जैसे कहने का मतलब है अगर आपसे कोई आपका फीचर्स पूछे तो आप यही तो बताएंगे कि भाई मेरी आंख बड़ी है, मेरे लिप्स इस तरीके से हैं, मेरे हेयर इस तरीके से हैं, मेरी आईब्रो इस तरीके से है, मैं इस तरीके से कपड़ा पहनता हूं, मैं स्माइलिंग फेस है, या मैं बहुत इंट्रोवर्ड हूं, या मैं बहुत एक्सट्रोवर्ड हूं। दिस इज द फीचर ऑफ एनीवन, किसी का भी हो सकता है। उसी तरीके से अकाउंटिंग का फीचर्स है। तो पहले फीचर्स की बात करते हैं हम। जो पहला फीचर्स है वो है अकाउंटिंग इज एन आर्ट एज वेल एज साइंस। बहुत कंफ्यूजन होती है कि सर आर्ट कैसे है और साइंस कैसे है ना। तो ध्यान से समझिएगा, जो साइंस की अगर हम बात करें और आर्ट की बात करें तो साइंस इसलिए है क्योंकि ये रूल्स और कॉन्सेप्ट्स इसको क्या करता है, फॉलो करता है। कॉन्सेप्ट्स और रूल्स, और एक बात बता दूं स्टैंडर्ड्स, मैं आगे आगे पढ़ाऊंगा आपको, स्टैंडर्ड्स पढ़ाऊंगा, उसको फॉलो करता है। किसको फॉलो करता है, स्टैंडर्ड्स, जिसे हम बोलते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। ठीक है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स भी है और इंड एएस भी है। इंड एएस का मतलब इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ये सब मैं आगे पढ़ाऊंगा, तो उसको फॉलो करता है। ठीक है, तो साइंस क्या बताती है, साइंस क्या बताती है, साइंस रूल्स ही तो बताती है, साइंस कॉन्सेप्ट ही तो बताती है, साइंस रेगुलेशन ही तो बताती है। तो उसको फॉलो कौन करता है, कौन फॉलो करता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर इस रूल्स और कॉन्सेप्ट की बात करें तो इसको कौन बताती थी, अकाउंटेंसी बताती है। तो अकाउंटेंसी क्या है, साइंस है ना। अकाउंटेंसी एक क्या है, साइंस है। अगर अब बात करें आर्ट की तो आर्ट कैसे हुआ, क्योंकि जब आपने देखा होगा, एक पढ़ा होगा आर रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, इंटरप्रिटेशन, ये स्टेप पढ़ा था। फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेप एंड फिफ्थ स्टेप। ये क्या है, जो ये आरसीएस आईसी है, ये क्या है, ये क्या है, क्या था, अकाउंटिंग स्टेप्स था। आपने पढ़ा होगा अकाउंटिंग के डिवीजन में, इट इज अ प्रोसेस, या अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस टू रिकॉर्ड, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, इंटरप्रिटेशन एंड कम्युनिकेशन। तो ये आर्ट हुआ ना, क्योंकि क्या किया, साइंस को फॉलो किया, और साइंस को फॉलो करने के बाद, रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करने के बाद, उसके स्टैंडर्ड को फॉलो करने के बाद उसने क्या किया, उसको स्टेप बाय स्टेप करता चला गया। तो अकाउंटिंग क्या है, आर्ट भी है और साइंस भी है। ध्यान रखिए, क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, अकाउंटिंग इज एन, या इज एन आर्ट एज वेल एज साइंस, या सिर्फ साइंस या सिर्फ आर्ट। ये ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, या नन ऑफ दीज। तो आप क्या लगाएंगे, आर्ट एज वेल एज साइंस। क्लियर, पहला पॉइंट क्लियर हो गया कि साइंस कैसे है, रूल्स और कॉन्सेप्ट्स को फॉलो करता है, और आर्ट कैसे है, क्योंकि वो क्या करता है, जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उसको फॉलो करता है। ठीक है,
उसके बाद में क्या करता है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम रोड पे साइकिल चलाते हैं या बाइक चलाते हैं तो एक रूल्स के अकॉर्डिंग चलाते हैं ना, तो जो रूल्स हमें पता है, जैसे लेफ्ट इंडिकेटर दिखाना है, राइट इंडिकेटर दिखाना है, तो ये रूल्स किसने बताया है, ट्रांसपोर्टेशन डिपार्टमेंट ने बताया है ना, तो उसको हम फॉलो करते हैं। और जब हम साइकिल चलाते हैं या बाइक चलाते हैं तो एक रूल्स के तहत चलाते हैं, ठीक है, एक रूल्स को माइंड में फॉलो करके चलते हैं। ऐसा तो है नहीं कि राइट चलना है तो लेफ्ट चले जाते हैं या लेफ्ट चलना है तो राइट चले जाते हैं, तो जो चला जाता है वो ऊपर चला जाता है, ठीक है। फिलहाल सेकंड पॉइंट पे आते हैं, दूसरा है हिस्टोरिकल नेचर। अब देखो बच्चे, हिस्टोरिकल नेचर कैसे होगा, देखो पहली बात तो एक बार ध्यान रखना, हिस्टोरिकल नेचर कैसे होगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें कि गुड्स सोल्ड टू रमेश ₹10,000, हमने एक ट्रांजैक्शन किया, एक शॉप पे हम थे, अपनी बिजनेस में थे, हमने एक ट्रांजैक्शन किया, गुड्स सोल्ड टू रमेश, यानी रमेश को 10,000 रुपए का माल बेचा। एक बात ये बताओ, पहले माल बेचा या पहले लिखा, पहले माल बेचा या पहले लिखा, पहले माल बेचा, यानी कि गुड्स को सोल्ड किया, उसके बाद रिकॉर्ड किया। तो जो अकाउंटिंग का नेचर है वो हिस्टोरिकल नेचर का होता है, वो हिस्टोरिकल नेचर का होगा, यानी कहने का मतलब पहले रिकॉर्ड नहीं करेंगे, पहले ट्रांजैक्शन करेंगे, देन आफ्टर इट विल बी रिकॉर्ड। क्लियर, सेकंड पॉइंट भी क्लियर हो गया, बहुत आसान है। अब ये बहुत अच्छा पॉइंट है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया एग्जामिनेशन में, ठीक है, अकाउंटिंग एज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। एक चीज ये ध्यान रखना कि जो अकाउंटिंग है वो बिजनेस की एक लैंग्वेज होती है। कैसे, क्योंकि वो प्रॉफिट लॉस बताती है, वो यूजर्स बताती है, वो एसेट्स और लायबिलिटीज को बताती है, इसीलिए अकाउंटिंग एज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस है, यानी कि जो अकाउंटिंग है वो बिजनेस की एक लैंग्वेज होती है। बात समझ में आया, यानी एसेट्स को बताती है, वो लायबिलिटीज को बताती है, किसको बताती है, एसेट्स को बताती है, लायबिलिटीज को बताती है। तो अकाउंटिंग क्या है, देखो, एसेट्स को बताती है, लायबिलिटीज को बताती है, प्रॉफिट लॉस को बताती है, ठीक है, जितने भी डेटा है उसको बताती है, सबको बता रही है ना। तो कौन बता रहा है, अकाउंटिंग बता रही है। तो अकाउंटिंग इसलिए क्या है, अकाउंटिंग क्या है, अकाउंटिंग जो है वो बिजनेस की क्या है, एक लैंग्वेज होती है। क्लियर होगी बात। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, एग्जामिनेशन में पूछा गया है, पूछा जाएगा, 100% पूछा जाएगा कि अकाउंटिंग की जो लैंग्वेज होती है, सॉरी, जो बिजनेस की लैंग्वेज होती है वो क्या होती है, अकाउंटिंग होती है। क्लियर, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि अगर आपसे पूछे क्यों, क्योंकि वो बिजनेस की पूरी परफॉर्मेंस को बताती है, ठीक है। कौन बताती है, अकाउंटिंग बताता है, पूरी परफॉर्मेंस को बताती है, इसलिए जो अकाउंटिंग है वो बिजनेस की एक लैंग्वेज कहलाती है, एक भाषा कहलाती है। आशा करता हूं ये बात आपको क्लियर हो गई होगी, ठीक है। एसेट्स को बताएगी, लायबिलिटीज को बताएगी, प्रॉफिट लॉस को बताएगी, एक्सटर्नल यूजर्स को बताएगी, इंटरनल यूजर्स को बताएगी, ठीक है, प्रॉफिट में क्या जो फ्यूचर में क्या होने वाला है वो सारी चीजों को बताएगी, ठीक है। तो अकाउंटिंग जो है वो बिजनेस की एक लैंग्वेज है। समझ में आई बात, समझ में आ गई होगी, ठीक है। चलिए अब आगे आते हैं, आगे क्या है, रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है। रिकॉर्डिंग का मतलब आपको पता है, रिकॉर्डिंग जो होगी वो किस में होगी, इन टर्म्स ऑफ मनी होगी। एक चीज ध्यान रखिएगा, जो रिकॉर्डिंग होगी वो इन टर्म्स ऑफ मनी होगी, या एक ऐसा कह सकते हैं वो मॉनेटरी वे में होगी। किसमें होगी, मॉनेटरी वे में होगी। अगर मॉनेटरी वे में नहीं होगी तो वो फाइनेंशियल मतलब अकाउंटिंग का पार्ट नहीं होगा, ये चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने कहा गुड्स सोल्ड टू रमेश, बस कुछ नहीं बोला, तो क्या ये ट्रांजैक्शन मॉनेटरी है, ये ट्रांजैक्शन मॉनेटरी नहीं है। बात समझ में आया। मैं कहा कि गिफ्ट गिवन टू रमेश, तो ये ट्रांजैक्शन मॉनेटरी वे में नहीं है, क्योंकि आपने यहां पर पैसे की बात नहीं की, और जिस भी ट्रांजैक्शन में पैसे की बात नहीं होगा वो ट्रांजैक्शन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन नहीं होगा, वो अकाउंटिंग का पार्ट नहीं होगा। क्लियर बात। आगे आ जाते हैं क्लासिफाइंग में। मैंने आपको बताया था, उस दिन बताया था, रिकॉर्डिंग आपको पता ही हो गया। क्लासिफाइंग मतलब होता है यहां पे जो होता है वो सेकंड पार्ट जो होता है, यहां पे लिख देता हूं कि क्या होता है, टू चेक द बैलेंसेस ऑफ अकाउंट। इसका काम क्या होता है, टू चेक द बैलेंसेस ऑफ अकाउंट्स। जितने भी हमने अकाउंट्स प्रिपेयर किए हैं उसके बैलेंस को क्या करना, चेक करना, ठीक है, ठीक है। या ऐसा कह सकते हो, जर्नल टू लेजर क्रिएट करना, ठीक है, जर्नल टू लेजर क्रिएट करना, ठीक है। क्लियर है बात। या अकाउंट्स प्रिपेयर करना, ऐसा भी बोल सकते हैं,
अकाउंट्स प्रिपेयर करना, टू प्रिपेयर, एक सेकेंड डिटेल कर देता हूं वो ज्यादा सही रहेगा। टू प्रिपेयर अकाउंट्स। अब बात आती है कि सर अकाउंट्स क्यों बनाते हैं, जर्नल बना लिया तो सर अकाउंट्स क्यों बनाते हैं। अकाउंट्स हम इसलिए बच्चे बनाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मान लिया मैंने रमेश से सामान खरीद रहे हैं, रमेश से गुड्स को परचेस कर रहे हैं, एक बार किया, दो बार किया, तीन बार किया, चार बार किया, पांच बार किया, छह बार किया, ऐसे करते चले गए, तो वो आपसे बैलेंस नहीं पूछेगा, पूछेगा ना, या उसने अपने अकाउंट क्रिएट कर रखा हो तो आपसे बैलेंस पूछेगा ना। तो बैलेंस कहां से पूछेगा, क्लासिफाइंग से पूछेगा। आप क्लासिफाइंग जब करेंगे, जब अकाउंट्स को प्रिपेयर करेंगे, बैलेंस को बताएंगे, तो वो क्या होगा, क्लासिफाइंग का पार्ट होता है। क्लियर बात। और यहां पे क्या होता है, समराइजिंग में क्या होता है, टू चेक अर्थमेटिकल एक्यूरेसी, एक्यूरेसी ऑफ द अकाउंट्स, यानी कि अर्थमेटिकल एक्यूरेसी को चेक करता है कौन, समराइजिंग के अंदर क्या करते हैं, ये जो हमने अकाउंट्स बनाए थे, ये जितने भी हमने अकाउंट्स बनाए हैं, उसकी अर्थमेटिकल एक्यूरेसी को कौन चेक करता है, समराइजिंग। समझ में आएगा, समराइजिंग में करते हैं। और जिस बुक में करते हैं उस बुक को बोलते हैं ट्रायल बैलेंस, ये ध्यान रखिएगा, उस बुक को बोलते हैं ट्रायल बैलेंस बोलते हैं। ठीक है, वो आगे आएगा पूरा चैप्टर, उसमें आगे बताऊंगा। फिर आता है इंटरप्रिटेशन। सर इंटरप्रिटेशन क्या होता है, यहां पे हम क्या करते हैं, इंटरप्रिटेट करते हैं, यानी एनालाइज करते हैं, एनालाइज एंड इंटरप्रिटेशन। अब यहां तक का हमने पार्ट कर लिया, उसके बाद हम क्या करेंगे, अब हम दो चीज चेक करेंगे, एक चेक करेंगे प्रॉफिट और एक चेक करेंगे लॉस। ठीक है ना, ये कहां पे चेक करेंगे, ये सारी चीजें अकाउंटिंग का ही फीचर होता है। ठीक है, मैं डिटेल में इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि बार बार चीजें आती रहती है, इसलिए बार बार समझाता चलता हूं। ठीक है, आगे देखते हैं इंटरप्रिटेशन ऑफ द रिजल्ट, ये आपको मैं पढ़ा भी चुका था, फिर से समझ लीजिएगा। फिर अब ये जो नए 3 पॉइंट है, इसको समझिएगा मेरी बात बच्चे। बजटिंग एंड फोरकास्टिंग। देखो बच्चे, जैसे होता क्या चीज है, हम बजट करते हैं, बजटिंग में क्या करते हैं, जैसे जब हम अकाउंटिंग बना रहे हैं तो हम फ्यूचर देख के काम करेंगे ना। जैसे फॉर एग्जांपल 2023 में मान लेते हैं, 2023 में 1 लाख की प्रॉफिट हुई, फॉर एग्जांपल मान लेते हैं 2023 में जो प्रॉफिट होगी वो 1 लाख की होगी, तो हम फ्यूचर देखेंगे कि इसका डबल हो, यानी 2 लाख हो, तो हम अभी से बजट बना के चलेंगे ना। या एसेट्स हमारे पास कितनी है, लायबिलिटीज कितनी है, बजटिंग एंड फोरकास्टिंग वो किसके थ्रू करेंगे, थ्रू कौन सा होगा, वो अकाउंटिंग के थ्रू होगा, क्योंकि अकाउंटिंग का ही तो पार्ट होगा। अकाउंटिंग में ही तो देखेंगे कि एसेट्स हमारी कितनी है, कितनी लायबिलिटीज है, कहां पे वेरिएंसेस आ रहे हैं। वेरिएंसेस का मतलब क्या होता है, डिफरेंसेस, क्या कमी है, क्या सिचुएशंस हो सकती हैं, किस किस चीजों के कारण, किस किस रीजंस के कारण हमारी एसेट्स में कमी हुई, किस किस रीजंस के कारण हमारी लायबिलिटीज बढ़ी, किस किस रीजंस के कारण हमारे प्रॉफिट में कमी हुई, किस किस रीजन के कारण हमारे जो है लॉस हुआ, वो सारी चीजें हम कहां से देखेंगे, अकाउंटिंग में देखेंगे। इसलिए बजटिंग और फोरकास्टिंग ये किसका पार्ट है, अकाउंटिंग का पार्ट है, फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग का पार्ट है। बात क्लियर हो गई ना। फोरकास्ट करेंगे, पहले बजट बनाएंगे, फिर फोरकास्ट करेंगे कि आने वाले समय में हम एसेट्स को इतना रखें, आने वाले समय में हम प्रॉफिट को इतना रखें, आने वाले समय में लायबिलिटीज को हम कम रखें। बात समझ में आ रही ना, समझ में आ रही है, ये चीज हम करेंगे। हमारे आने वाले समय में डेटर्स ज्यादा हो या क्रेडिटर्स ज्यादा हो, या क्रेडिटर्स कम हो या ज्यादा हो, ये सारी सिचुएशन को हम कहां चेक करेंगे, अकाउंटिंग में चेक करेंगे। क्लियर। अब बात आती है सर कंप्लायंस विद लॉस एंड रेगुलेशंस। एक चीज ध्यान रखिएगा, अकाउंटिंग जो है वो रूल्स और रेगुलेशन को मैंने पहले ही बाद में बता दिया कि फॉलो करती है। मैं आपको बता देता हूं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की अगर यहां पे बात करें, मैं आपको बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या होता है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ठीक है, बहुत सारी चीजें गैप हैं, GAAP है, सब मैं पढ़ाऊंगा, ये सारी चीजें आगे आएंगी। उसको क्या करता है, अकाउंटिंग फॉलो करता है, ठीक है, अनुपालन करता है, उससे फॉलो करता है। ठीक है, अब इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि अगर आप बाइक चला रहे हो तो एक रूल्स के तहत चलाते हो ना, एक रेगुलेशंस के तहत चलाते हो ना, कि जहां मन करे वहां चला दिए। ठीक है, पता चल रहा है कि जाम लगा हुआ है, आप बाइक लेके चले जा रहे हो, तो क्या करेगा, चालान ही तो काट देगा। अब तो चालान काटने की जरूरत ही नहीं, अब तो फोटो खींच लिया, चालान कट गया। तो ये सब चीजें आपको ध्यान रखनी है। तो जो भी हम अकाउंटिंग कर रहे हैं बच्चे, वो एक रूल्स और रेगुलेशंस के तहत करते हैं। ठीक है, एक रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो करते हैं। बात समझ में आ गई।
आशा करता हूं बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा कि कॉम्प्लायंस विद लॉस एंड रेगुलेशंस। क्लियर। फिर आता है सर डिसीजन मेकिंग। उसके बाद में हम क्या करेंगे सर, डिसीजन मेकिंग करेंगे। ठीक है, हमें क्या करना है, मुझे क्या करना चाहिए, एसेट्स कैसे रखनी चाहिए, लायबिलिटीज कैसे रखनी चाहिए, ठीक है, बिजनेस में और क्या क्या चीज ऐड ऑन करें, ठीक है, क्या क्या चीजें जो है वो मतलब डिफरेंशिएट करें या डिफरेंशिएट करें, ठीक है, ये सारी चीजें डिसीजन मेकिंग में आती हैं। और ये डिसीजन मेकिंग किसका पार्ट होता है, अकाउंटिंग का फीचर्स होता है। कंप्लेंट्स विद लॉस इसका फीचर्स होता है, अकाउंटिंग का फीचर्स होता है। इंटरप्रिटेशन आपको पढ़ा दिया, समराइजिंग पढ़ा दिया, क्लासिफाइंग पढ़ा दिया। ये 3 पॉइंट रहे थे, मैंने तीनों आपको डिटेल में समझा दिए। आई होप आपको जो आज की क्लास है वो बहुत अच्छी लगी होगी। ठीक है, ऐसे ही आज भी फिर अभी क्लास पढ़ेंगे, फीचर्स पढ़ाया, फिर एडवांटेज पढ़ाएंगे, फिर उसके लिमिटेशंस को पढ़ाएंगे, फिर आगे बहुत सारी चीजें नई नई चीज बताएंगे। थोड़ा सा तबीयत थोड़ा खराब हो गई थी और थोड़ा फर्श भी हो रहा था, इस वजह से क्लास बंद हो गई थी। फिलहाल आशा करता हूं ये क्लास बहुत अच्छी लगी होगी आपको, बहुत डिटेल में मैंने समझा दिया। कोई दिक्कत होगी तो आप बताइएगा, फिर भी मैं इसको अच्छे से समझा दूंगा, ग्रुप पे डाल दूंगा। ठीक है, आई होप ये क्लास बहुत अच्छी लगी। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।